हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। और यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 के लिए लॉ पेपर 2 लॉ की एमसीक्यूज की सीरीज़ चल रही है। 3 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। ये है पार्ट 4। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो पार्ट 3 में मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था, ऑबिटर डिक्टा मीन्स सेइंग। ऑबिटर डिक्टा का क्या अर्थ है? ऑप्शन से आपके पास ऑफ द कोर्ट, बाय द वे, रेशनली एंड रॉन्गली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय द वे। ठीक है, ऑबिटर डिक्टा का मतलब होता है एक्सीडेंटली कुछ कह देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंशिया विच इज अ जर्मन वर्ड, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड और रशियन वर्ड। न्यायशास्त्र की उत्पत्ति ज्यूरिस्प्रूडेंशिया शब्द से हुई है, जो कि एक कौन सा शब्द है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, लैटिन वर्ड। ठीक है, एक लैटिन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस विच एग्जामिन। विशेष न्यायशास्त्र वह विज्ञान है जो जांच करता है। ऑप्शंस हैं एक्चुअल एंड सिंगल सिस्टम ऑफ लॉ, एक्चुअल एंड डबल सिस्टम ऑफ लॉ, एक्चुअल एंड कॉमन सिस्टम ऑफ लॉ, और लास्ट ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, हिंदी में भी ऑप्शंस हैं। हिंदी मीडियम वाले आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्चुअल एंड सिंगल सिस्टम ऑफ लॉ। ठीक है, कानून की वास्तविक एवं एकल व्यवस्था की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ब्लैंक हैज़ प्रेजेंटेड द थीसिस दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ सोशल इंजीनियरिंग। इन चारों ऑप्शंस में से, ये जो ज्यूरिस्ट के नेम दिए हैं उनमें से किसने थीसिस प्रस्तुत की है कि न्यायशास्त्र एक सामाजिक इंजीनियरिंग है? ऑप्शन ए ब्लैकस्टोन, ऑप्शन बी जर्मी बेंथम, ऑप्शन सी जॉन स्टुअर्ट मिल और ऑप्शन डी रॉस्को पाउंड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉस्को पाउंड। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग जो थीसिस है वो रॉस्को पाउंड ने प्रेजेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। नेचुरल लॉ मीन्स प्राकृतिक कानून का अर्थ है। ऑप्शन ए प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन लॉ, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऑप्शन सी प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूनिसिपल लॉ एंड ऑप्शन डी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नेचुरल लॉ का अर्थ होता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूइगेट्स थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी वॉज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट। ड्यूइगेट का सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत किस तथ्य पर आधारित था? ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका, पहले तो ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, फिर ये आपको ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ मैन इज द एसेंस ऑफ द सोसाइटी। सेकेंड आपका स्टेटमेंट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन इज नॉट द एसेंस ऑफ द सोसाइटी। सेकेंड स्टेटमेंट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन इज नॉट द एसेंस ऑफ द सोसाइटी। और थर्ड स्टेटमेंट है लाइफ ऑफ लॉ हैज़ नॉट बीन लॉजिक, इट हैज़ बीन एक्सपीरियंस। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। स्टेटमेंट ए बी सी इज़ राइट, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। और सेकंड ऑप्शन है आपका स्टेटमेंट बी और सी इज़ राइट, बी और सी सही है। ऑप्शन 3 है आपका स्टेटमेंट ए इज़ राइट, ये आपका स्टेटमेंट ए सही है। और लास्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट ए सी इज़ राइट। ठीक है, ए और सी आपके सही हैं। ठीक है, तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि ये इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा फैक्ट है जो कि ड्यूइगेट की सोशल सॉलिडेरिटी थ्योरी पर बेस्ड था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट ए इज़ राइट। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन इज़ द एसेंस ऑफ द सोसाइटी। ड्यूइगेट का सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत मनुष्य की परस्पर निर्भरता ही समाज का सार है, इस तथ्य पर आधारित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चूज द करेक्ट ऑर्डर। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हैव ट्रेस्ड द इवोल्यूशन ऑफ लॉ थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। न्यायशास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल ने निम्नलिखित चरणों के माध्यम से कानून के विकास का पता लगाया है। ठीक है, तो आपको इसका सही क्रम चुनना है।
ऑप्शन ये हैं, ये क्रम दिए हैं, कस्टमरी लॉ, डिवाइन लॉ, प्रीस्टली क्लास एज अ सोल, रेपोजिटरी ऑफ कस्टमरी लॉ और लास्ट है आपका कोडिफिकेशन। ठीक है, ये हैं आपके क्रम। तो आपको पता लगाना है, आपको देखना है कि जो हिस्टोरिकल स्कूल है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, उसने जो कानून के विकास का पता लगाया है तो वो किन चरणों से पता लगाया है। सबसे पहले आ जाता है डिवाइन लॉ, ठीक है, इसके बाद आता है कस्टमरी लॉ, उसके बाद आता है आपका प्रीस्टली क्लास एज अ सोल रेपोजिटरी ऑफ कस्टमरी लॉ और लास्ट आता है आपका कोडिफिकेशन। ठीक है, तो ये क्रम आप देख लीजिए, BAC एंड लास्ट D। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्ज़ाम में UGC नेट के, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। Who has divided the sources of law into two classes, formal sources and material sources? ठीक है, किसने कानून के स्रोतों को दो वर्गों में विभाजित किया, औपचारिक स्रोत और भौतिक स्रोत? ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको, जॉन ऑस्टिन, सेविग्नी, सैलमंड और कैल्सन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, सैलमंड ने। ठीक है, सैलमंड ने कानून को दो स्रोतों में विभाजित किया था, औपचारिक स्रोत और भौतिक स्रोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, इस तरीके के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में स्टेटमेंट वाले। सेविग्नी इज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। डॉक्टर एलन डिस्क्राइब सेविग्नी एज डार्विनियन बिफोर डार्विन। ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पे, बोथ दी स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। सेकेंड है ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। थर्ड है बोथ दी स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर फॉल्स और लास्ट है ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। यहाँ पे 2 होगा बट ठीक है, ऑप्शंस हैं, देख लीजिए। ये कथन दिए हैं आपको। सेविग्नी ऐतिहासिक न्यायशास्त्र विद्यालय के प्रमुख प्रतिपादक हैं और डॉक्टर एलन ने सेविग्नी को डार्विन से पहले का डार्विनियन बताया है। कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, यहाँ पे आपको पता भी चल गया कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिस्टोरिकल स्कूल के एक्सपोनेंट हैं वो सेविग्नी है। ठीक है, और डॉक्टर एलन ने सेविग्नी को डार्विनियन बिफोर डार्विन कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड लॉ विद इन द ऑस्टिनियन थ्योरी ऑफ लॉ? ऑस्टिनियन थ्योरी ऑफ लॉ के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे कानून माना जाता है? ऑप्शन ए, लॉ सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इन्फीरियर। ऑप्शन 2 है आपका जज मेड लॉ। ऑप्शन 3 है इंटरनेशनल लॉ और ऑप्शन 4 है कस्टम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, लॉ सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इन्फीरियर। ठीक है, राजनीतिक श्रेष्ठ से राजनीतिक निम्न द्वारा निर्धारित कानून को ऑस्टिनियन थ्योरी ऑफ लॉ के अंतर्गत कानून माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। द मोस्ट प्रोमिनेंट फिलोसफी ऑफ लॉ इन द 18th सेंचुरी वॉज। 18वीं शताब्दी में कानून का सबसे प्रमुख दर्शन था। ऑप्शन ए, सोशलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ। ऑप्शन बी, पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ। ऑप्शन सी, एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ और ऑप्शन डी, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। हु वॉज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ? एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए, हॉलैंड। ऑप्शन बी, सैलमंड। ऑप्शन सी, बेंथम और ऑप्शन डी, ऑस्टिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑस्टिन। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ इज। ऐतिहासिक स्कूल ऑफ लॉ के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए, ऑस्टिन। ऑप्शन बी, सैलमंड। ऑप्शन सी, सेविग्नी और ऑप्शन डी, हरोल्ड लास्की। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, सेविग्नी। ठीक है, सेविग्नी जो है वो हिस्टोरिकल स्कूल के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। द आर्टिकल द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड वॉज रिटन बाय। अनुच्छेद न्यायशास्त्र प्रांत का निर्धारण किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए, ऑस्टिन। ऑप्शन बी, H.L.A. हार्ट। ऑप्शन सी, कैल्सन एंड ऑप्शन डी, रॉस्को पाउंड। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्लासिफिकेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एज जनरल एंड पर्टिकुलर हैज़ बीन मेड बाय। न्यायशास्त्र का सामान्य एवं विशिष्ट वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए, ग्रे। ऑप्शन बी, ऑस्टिन। ऑप्शन सी, सैलमंड और ऑप्शन डी, कैल्सन।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन के द्वारा ज्यूरिस्प्रूडेंस को वर्गीकृत किया गया था 2 भागों में, जनरल और पर्टिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 15। Who made the following observation? Law must remain free from social science, metaphysical, ethical and moral elements. This concept was propounded by. निम्नलिखित अवलोकन किसने किया? कानून को सामाजिक विज्ञान के आध्यात्मिक, नैतिक और नैतिक तत्वों से मुक्त रहना चाहिए। यह अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी पाउंड और ऑप्शन डी कैल्सन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कैल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। लॉ इज एन ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। दिस डेफिनेशन ऑफ लॉ इज बाय। कानून मानव व्यवहार का एक क्रम है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए कैल्सन, ऑप्शन बी पाउंड, ऑप्शन सी ऑस्टिन और ऑप्शन डी हार्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कैल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। हु मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन? लीगल थ्योरी इज साइंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नॉलेज ऑफ लॉ, what it is and not what law ought to be. निम्नलिखित अवलोकन किसने किया? कानूनी सिद्धांत विज्ञान है, न्यायशास्त्र कानून का ज्ञान है कि वह क्या है, ना कि कानून क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसने ऑब्जर्व किया? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी पाउंड और ऑप्शन डी कैल्सन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। फॉलोइंग डेफिनेशन बाय। राइट इज लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी है? अधिकार कानूनी रूप से संरक्षित हित है। ऑप्शन ए हियरिंग, ऑप्शन बी कैल्सन, ऑप्शन सी हार्ट और ऑप्शन डी ऑस्टिन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 19। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ पाउंड वॉज। पाउंड का सबसे बड़ा योगदान था। ऑप्शन ए थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑप्शन बी बैलेंसिंग ऑफ सोशल इंटरेस्ट एंड द डॉक्ट्रिन्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी फॉर्मुलेशन ऑफ रूरल पोस्टुलेट्स और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत, सामाजिक हित और सामाजिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का संतुलन, ऑप्शन सी ग्रामीण अभिधारणाओं का निरूपण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी थ्योरी, ठीक है, किसने दी हैं? पाउंड ने दी हैं, रॉस्को पाउंड ने। थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, बैलेंसिंग ऑफ सोशल इंटरेस्ट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग और थर्ड फॉर्मुलेशन ऑफ रूरल पोस्टुलेट्स। ठीक है, इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जाए ना अलग अलग भी, तो ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर रॉस्को पाउंड है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का। लॉ इज फाउंड, इट कैन नॉट बी मेड, दिस फॉर्मेशन हैज़ बीन मेड बाय। कानून पाया जाता है, बनाया नहीं जा सकता। यह गठन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए रियलिस्टिक स्कूल, ऑप्शन बी नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, ऑप्शन सी हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ और ऑप्शन डी पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ लॉ। क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। ठीक है, चलिए लास्ट में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है हर पार्ट का। तो आज का क्वेश्चन है आपका, जिसका हमें कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। पर्सन इज डिफाइंड एज, व्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए एन एंटिटी विच हैज़ राइट्स एंड ड्यूटीज, ऑप्शन बी बियरर ऑफ राइट्स एंड ऑप्शन सी बियरर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जो यूजीसी नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।